हेलो वांगसे लवर, कैसे हैं आप लोग। आई आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी के फ्रेंड्स ने वांगजी को पार्टी के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वांगजी ने मना कर दिया था। लेकिन विंग की जिद की वजह से वांगजी को भी उस पार्टी में जाना पड़ता है। अब आगे विंग भी वांगजी के साथ पार्टी में जाने वाला था। विंग के पास पार्टी में जाने लायक कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी, इसलिए वह वांगजी को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पर वह वांगजी के लिए भी एक ड्रेस पसंद करता है और ख़ुद के लिए भी वांगजी जैसा मैचिंग ड्रेस पसंद करता है। दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता है उन दोनों ने कपल ड्रेस खरीदी है। पार्टी वाले दिन वांगजी विंग को अपने साथ पार्टी में लेकर जाता है। वहाँ पर सीनियर स्टूडेंट जब विंग को वांगजी के साथ देखते हैं तो वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी यह तो जूनियर है, इसको पार्टी में क्यों लेकर आए हो। वांगजी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, अगर विंग इस पार्टी में नहीं रहेगा तो मैं भी इस पार्टी में नहीं रहूँगा। मैं विंग के वजह से ही इस पार्टी में आया हूँ। जब वह लोग सुनते हैं कि वांगजी पार्टी छोड़कर चला जाएगा तो वह लोग विंग को भी एंट्री दे देते हैं। वह स्टूडेंट वांगजी से कोई पंगा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह कॉलेज वांगजी के अंकल का है। इसका मतलब यह कॉलेज वांगजी का भी है। अगर उन्होंने वांगजी के साथ कोई पंगा लिया तो उनके करियर पर फर्क पड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने विंग को भी उस पार्टी में एंट्री दे दी। विंग और वांगजी जब पार्टी हॉल के अंदर जाते हैं तो सब लोगों की आंखें उन दोनों पर ही टिक जाती है, क्योंकि वह दोनों बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और ऊपर से उन दोनों ने कपल ड्रेस पहन रखा था। कुछ तो लड़कियां यह देखकर जल भुन रही थी। उसमें से एक कॉलेज की हॉट लड़की जिसका नाम वांग लिंगजाओ था, जो वांगजी पर अपना क्रश रखती थी, वह वांगजी के पास आती है और आकर वांगजी को कहती है कि वांगजी, आज तो तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, क्या मेरे साथ डांस करोगे। वांगजी वांग लिंगजाओ की बात को इग्नोर करता है और विंग का हाथ पकड़कर पार्टी हॉल के अंदर आ जाता है। वांग लिंगजाओ जब यह देखती है तो वह गुस्से से अपना पैर ज़मीन पर पटकती है और वहाँ से चली जाती है। वांगजी विंग को लेकर एक साइड टेबल के पास आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। विंग पार्टी को एंजॉय कर रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत दिनों बाद इस तरह की पार्टी में आया था। लेकिन वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। वांगजी को इस तरह की शोर शराबे में रहने की आदत नहीं थी, इसलिए वांगजी बार बार परेशान हो रहा था। विंग जब यह देखता है तो वांगजी से कहता है, क्या तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वांगजी विंग से झूठ बोल देता है कि नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ज़्यादा देर में यह नहीं रहूँगा। तुम पार्टी एंजॉय करो, जाकर तुम्हें जो कुछ करना है करो। डांस करना चाहते हो तो तुम डांस कर सकते हो। विंग जैसे ही यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और कहता है, रियली, मैं जाकर डांस फ्लोर पर डांस कर सकता हूँ। वांगजी हाँ में अपना सर हिला देता है। विंग जैसे ही यह देखता है वह जल्दी से डांस फ्लोर पर चला जाता है और डांस करना स्टार्ट कर देता है। विंग को इतना खुश देखकर वांगजी के भी चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उधर वांग लिंगजाओ जब वांगजी उससे बिना जवाब दिए आगे चला जाता है तो वांग लिंगजाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह सीधे अपने फ्रेंड्स के पास जाती है। उसके फ्रेंड्स उसे इतना गुस्से में देखते हैं तो उससे पूछते हैं, क्या बात है लिंगजाओ, आज तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो। वांग लिंगजाओ अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखती है और कहती है, लान वांगजी अपने आप को समझता क्या है। आज मैंने उसकी तारीफ़ की और उससे पूछा कि क्या मेरे साथ डांस करोगे, उसने बिना कोई जवाब दिए आगे ही चला गया। इतना घमंडी है कि मैं क्या बताऊं। जब उसकी फ्रेंड्स यह सुनती है तो वह वांग लिंगजाओ की तरफ देखती है और कहती है, छोड़ो ना, तुम्हें तो पता है लैन वांगजी कैसा है, वह किसी से बात तक नहीं करता। तुम बेफजूल में अपना सर पत्थर से मार रही हो। वह एक पत्थर है जिसका दिल कभी नहीं पिघल सकता। वांग लिंगजाओ जब अपनी फ्रेंड की बात सुनती है तो उसकी तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, आज तो मैं इस पत्थर को तोड़कर ही रहूँगी। वांग लिंगजाओ की फ्रेंड जब यह सुनती है तो उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, तुम क्या करने वाली हो। वांग लिंगजाओ एक डेविल्स स्माइल देती है और कहती है, तुम लोग देखते जाओ, मेरे पास एक प्लान है। ऐसा कहकर वह अपनी फ्रेंड्स को अपना प्लान बताने लगती है। उसकी फ्रेंड हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, अगर लैन वांगजी को पता चला ना तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हें पता है ना वह कितने गुस्से वाला है। वांग लिंगजाओ जब यह सुनती है तो वह अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है, कुछ भी नहीं होगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसा कहकर वह अपना फ़ोन बाहर निकालती है और किसी को फ़ोन करती है और पार्टी हॉल से बाहर चली जाती है। डांस करते करते विंग की नज़र अचानक वांगजी पर पड़ती है, जो उसी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था।
विंग जल्दी से वांगजी के पास आता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो वांगजी मेरे साथ डांस करो। वांगजी विंग से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि विंग, मुझे डांस करना नहीं आता, मैं नहीं जाऊँगा, तुम अकेले ही डांस करो। लेकिन विंग ज़बरदस्ती वांगजी को डांस फ्लोर पर ले जाता है। वांगजी विंग को मना करता है कि उसे डांस करना नहीं आता। तभी वहाँ पर म्यूज़िक बंद होकर स्लो म्यूज़िक चालू हो जाता है। यह कपल म्यूज़िक था। वांगजी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, इस म्यूज़िक में तो बिल्कुल डांस नहीं हो पाएगा। विंग कहता है, कैसे नहीं हो पाएगा? मेरी कमर पर हाथ रखो और एक हाथ मेरे कंधे पर, मैं बताता हूँ डांस कैसे करते हैं। यह कहकर वांगजी का हाथ अपनी कमर पर और एक हाथ अपने कंधे पर रखकर वांगजी के साथ डांस करने लगता है। वहाँ पर खड़े सब लड़के और लड़कियाँ यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वांगजी और विंग कपल डांस कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट का आपस में ही खुसर-फुसर कर रहे थे और कह रहे थे, मुझे तो लगता है लैन वांगजी गे है, इसलिए देखो ना, उसके पास कोई भी लड़की भटक नहीं पाती। जो भी उसके पास जाती है लैन वांगजी उससे बात नहीं करता है, लेकिन इस लड़के के साथ लैन वांगजी कितनी अच्छी तरह डांस कर रहा है। तभी दूसरा स्टूडेंट कहता है, मैंने तो सुना था कि लैन वांगजी को किसी का टच पसंद नहीं है, अब वह उस लड़के के साथ कितना टची हो रहा है। वांगजी बस थोड़ी देर ही विंग के साथ डांस करता है और विंग से कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्टूडेंट अभी भी खुसर-फुसर कर रहे थे, जो वांगजी के कानों में भी जाता है। वांगजी उन लोगों की तरफ गुस्से से देखने लगता है, तो वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग अभी भी डांस कर रहा था। वांगजी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और वांगजी को ड्रिंक सर्व करता है। वांगजी वेटर की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ। वेटर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ सर, मुझे पता है आपको अल्कोहल नहीं पीते हैं, इसलिए मैं आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आया हूँ। वांगजी वह सॉफ्ट ड्रिंक ले लेता है और थोड़ा टेस्ट करके देखता है कि वह सॉफ्ट ड्रिंक है या अल्कोहल। जब वांगजी को यह लगता है कि वह सॉफ्ट ड्रिंक है, तो वह उस ड्रिंक को पीने लगता है। वांग लिंगजाओ दूर से ही यह देख रही थी और एक डेविल स्माइल कर रही थी और अपने फ्रेंड्स की तरफ देखती है और कहती है, देखा, मैंने कहा था ना, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें उसकी ड्रिंक में ड्रग्स नहीं मिलाना चाहिए था, अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें कॉलेज से रस्टिकेट करवा देगा। वांग लिंगजाओ अपनी उस फ्रेंड की तरफ देखती है और कहती है, तुम बेफजूल में चिंता कर रही हो। कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ देखना कि लैन वांगजी वांग लिंगजाओ को डेट कर रहा है। मैं किसी भी हाल में आज रात को वांगजी को अपना बना ही लूँगी। उसके बाद वह मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जा पाएगा और ना ही मुझे इग्नोर कर पाएगा, तुम देख लेना। ऐसा कहकर वांग लिंगजाओ वांगजी की तरफ जाने लगती है। उसकी फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखती है और कहती है, यह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है, इसे नहीं पता ये क्या कर रही है। लिंगजाओ जैसे ही वांगजी के पास जाने वाली होती है, तभी विंग आकर वांगजी के पास बैठ जाता है और कहता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मेरे अब डांस नहीं कर पाऊँगा। वांगजी कहता है, तुम खुश हो ना? विंग कहता है, आज तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। ऐसा कहकर विंग कहता है, मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी है, मैं अपने लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग ड्रिंक काउंटर की तरफ चला जाता है और अपने लिए अल्कोहल ले लेता है और वांगजी के पास वापस आकर बैठ जाता है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग अल्कोहल लेकर आया है, तो वह विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपने लिए अल्कोहल लेकर आए हो? विंग मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, मैं अपने लिए अल्कोहल लेकर आया हूँ। मुझे अल्कोहल पीने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन रूम में तुम पीने नहीं देते, लेकिन यहाँ तो मैं पी सकता हूँ ना। ऐसा कहकर विंग अल्कोहल पीने लगता है। वांगजी विंग को ज़्यादा अल्कोहल पीने से मना करता है, लेकिन विंग वांगजी की बात नहीं सुनता। वह हद से ज़्यादा अल्कोहल पीने लगता है और पीने के बाद वह फिर से डांस फ्लोर पर चला जाता है। वांगजी वहीं पर चुपचाप बैठा रहता है और विंग को देखता रहता है। तभी वांग लिंगजाओ वांगजी के पास आती है और कहती है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वांगजी वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कहकर वांगजी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन वांग लिंगजाओ अभी भी वांगजी के पास बैठी थी। वह वांगजी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है, तो वांगजी गुस्से से वांग लिंगजाओ की तरफ देखता है और कहता है कि डोंट टच मी, मुझे किसी का छूना पसंद नहीं है। वांग लिंगजाओ मुस्कुरा देती है और कहती है, अभी तो थोड़ी देर पहले विंग तुम्हें छू रहा था और तुम उसके साथ डांस भी कर रहे थे, तो क्या मेरे छूने से तुम्हें प्रॉब्लम है? वांगजी वांग लिंगजाओ की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा कहकर वांगजी अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी को अब पसीना आ रहा था, वह बार बार अपने पसीनों को पोंछ रहा था। वांग लिंगजाओ जब यह देखती है कि वांगजी
की तबीयत अब ख़राब हो रही है तो वह एक डेविल स्माइल करती है और वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर तुम चाहो तो होटल के एक रूम में तुम रेस्ट कर सकते हो। ऐसा कहकर वांग लिंजाओ वांगजी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वांगजी गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे दूर धक्का दे देता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। विंग दूर से यह देख रहा था कि वांगजी को कोई परेशान कर रहा है, तो विंग वांगजी के पास आ जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मुझे हॉस्टल वापस जाना होगा। चलो हॉस्टल वापस जाते हैं। ऐसा कहकर वांगजी विंग का हाथ पकड़कर और पार्टी हॉल से बाहर आ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा, क्या आज तुम मेरी बाइक चलाओगे? विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वांगजी से बाइक की चाबी ले लेता है और बाइक स्टार्ट कर देता है और वांगजी बाइक की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। वह अपना हाथ विंग के कमर पर कस के पकड़ लेता है क्योंकि उसकी तबीयत सच में ज़्यादा ख़राब लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। विंग बाइक स्टार्ट करके सीधे हॉस्टल में आकर रुकता है। विंग वांगजी को देखता है तो वांगजी लगभग बेहोश होने की हालत में था। विंग किसी तरह खुद को और वांगजी को संभालता है और उसे हॉस्टल के रूम में लेकर आ जाता है। रूम में आने के बाद विंग वांगजी को उसके बेड पर लिटा देता है और रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। रूम के दरवाजे को लॉक करने के बाद वह जब वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी अपने शरीर के लगभग सारे कपड़े उतार चुका था। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है कि वांगजी अपने कपड़े उतार रहा है। नॉर्मली वांगजी ऐसा कभी नहीं करता, इसलिए विंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है और वांगजी को छूकर कहता है, वांगजी तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत क्या ज़्यादा ही ख़राब है? क्या मैं डॉक्टर को बुला लूँ? विंग ऐसा कहकर वह रूम से बाहर जाने वाला होता है कि वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे सीधे बेड पर फेंक देता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है। वह हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, वांगजी तुम क्या कर रहे हो? वांगजी सीधे विंग के ऊपर आकर बैठ जाता है और विंग के दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है और विंग को किस करने लग जाता है। विंग वांगजी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी नहीं रुकता, वह ज़बरदस्ती विंग को किस कर रहा था। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है। वह वांगजी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी विंग से बिल्कुल अलग नहीं होता। विंग वांगजी की आंखों में देखता है तो वांगजी की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। विंग यह देखकर घबरा जाता है और वह खुद को वांगजी से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी विंग के साथ ज़बरदस्ती किस करने लगा था। विंग भी ड्रंक था जिस वजह से वह भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था और वांगजी के किस में वह मेल्ट होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उस रूम में विंग की मोर्निंग और वांगजी की गोइंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप लोगों को अगर मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार।